ऑफ इक्वेशन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में एक सवाल 5 नंबर है जो कि आपके कॉपी का शायद 49 है। वो सब नहीं बना, नंबर से मैटर मेरा मसला नहीं हो, आप लोग जवाब समझ लीजिएगा। हम पेज नंबर 29 में बुक का 5 नंबर सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन में भी बुक के नेचर के बारे में बोल दिया गया है कि बुक का नेचर कैसा है। रियल एंड जब रियल एंड इक्वल बोल दिया है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, इक्वल टू एक भी कपड़ा नहीं है बोल को चुने के लिए। थोड़ा सा उसको बुझा दो, उसमें तो कई बार माइनस बात की बड़े क्लास में बोल दीवानी के भाई हम क्लास बंद कर देंगे, अक्ल कभी नहीं कराएंगे। लगा सी माइनस है प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। थोड़ा फूट रही बैठेगा उधर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपका पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर बुक का कितना है? बुक का 5 है। अब आपका एक अगर आगे पीछे कॉपी को तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन में बोला है कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग शो करना क्या है? शो करना है कि 2b इक्वल टू a प्लस c, ये प्रूफ करना है। अगर चूंकि रूट्स का रियल एंड इक्वल है, सिंस रूट्स कितना किए थे आप लोग? कैसे किए थे? आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग जानते हैं क्या कि d इक्वल टू 0 होता है। d का बदला हम लोग क्या है हमारे स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना नो होगा? c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में b माइनस c है और इसकी जगह में a माइनस b है। देखो ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एक काम करो, वहाँ पर दोबारा b माइनस सी होगा या c माइनस सी होगा। ठीक है, यहाँ पर करो क्या, इस एक को यहाँ वहाँ करो, चाहे इसको यहाँ मत करो चाहे इसको यहाँ, किसी को करना पड़ेगा। किसी एक को करेंगे चलेगा, किसको कर ले, किसको कर ले यहाँ। जब इसको यहाँ वहाँ करेगा तो क्या होगा? एक माइनस साइन आएगा बाहर। किसी को कर सकते दोनों में से, ये प्लस हो जाएगा 4b माइनस सी और a माइनस b। देखो ठीक है, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। चेंज नहीं किया ना, c माइनस। देखो ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला बचपन में कहीं कहीं पढ़े हो गए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या पढ़े फॉर्मूला इसका? एक फॉर्मूला पढ़े हो इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब फार्मूला ए प्लस बी और फार्मूला जानते हो, ये भी जानते हो, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखो हम उसको इस फॉर्मूले में सेटिंग करके दिखाएंगे। अगर हम इसको इससे मिलाएं, इस पार्ट से मिलाएं, इस पार्ट से इसको मिलाएं, इसको, तो प्लस हो जाएगा, प्लस है, यहाँ क्या तुम मत देखो, प्लस हो जाएगा, प्लस है, 4 है, 4 है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया वाला बी हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान ही मत दिखा लिखा हुआ है, सिर्फ इसको देखे आप, ये ए और ये बी है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ वहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए माइनस बी का होल होना चाहिए। आपके हिसाब से अगर ए कौन है, आपके हिसाब से ए यहाँ पर कौन है, सी माइनस बी, और बी कौन है, ए माइनस बी। आप इस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, आप उस फॉर्मूले में सेटिंग कीजिए। पहले क्या बोल रहा है वो, ए, तो ए कौन आपका यहाँ पर, सी माइनस बी, ठीक है। और आपका बी के बारे में क्या बोला, बी कौन, ए माइनस बी, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, होल स्क्वायर होगा। ये तो आपने ऐसे लिख ही दिया, 4x इंटू बी। तक बात समझ में आई? पहला स्टेप क्या किया, हम यहाँ से एक माइनस निकाल लिया किसी में से बाहर, इसमें से निकाल लिया, आप लोग को बोलने पर हम इसमें से निकाल लिया। जब माइनस बाहर निकालो तो माइनस बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा, और बी माइनस सी माइनस बी होगी। ये देखो फिर क्या किया, आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाया है यहाँ पर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो ये वाला इसका फॉर्मूला से मिल रहा पूरा, प्लस प्लस है, 4 है, और ये की जगह में सी माइनस बी और बी की जगह में ए माइनस बी है। तो यहाँ पर ए माइनस बी को स्कोर होना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। हमने इसको देखा नहीं, हमने अपने पास से लिख दिया, ठीक है, सही लिखा हम लोग। तो एक बार इसको वेरीफाई कर ले, हमने क्या लिखा, सी माइनस ए की जगह में लिखा, इसका का वैल्यू स्क्वायर तो है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप ये भी चेक कर लीजिए एक बार। हम लिखा है सी माइनस बी और ए माइनस बी, तो सी माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा ए है, और यहाँ पर ये क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा बी है। माइनस बी क्यों दिया, फॉर्मूला को देखकर माइनस दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब सवाल है सर यहाँ पर सी माइनस ए को आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए वही सी ऐसे में सी माइनस ए ही है, खोलिए ब्रैकेट, सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए, सॉरी माइनस प्लस माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो बी और बी कट गया, फिर सी माइनस ए आ गया। तो मतलब ये जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इतना बड़ा टर्म जो देख रहे हो वाला, तो सी माइनस ए ही है, यानी कि ये टर्म है पूरा इतना बड़ा पार्ट, ये सब सी माइनस ए है, तो जो खड़ा हुआ बस यहाँ से ना सेटिंग कर दो, सेटिंग करने में बहुत परेशानी होता है, फॉर्मूला सेटिंग करके दिक्कत। अगर किसी के बात समझ में नहीं भी आया तो भी सब उसका आसानी से बन जाएगा। बात समझ आ रही है? इक्वल टू क्या देंगे हम लोग, 0। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a, फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या, ये आपका ए है, ये आपका प्लस, ये आपका बी है, उस पूरा पे आपका होल स्क्वायर होगा। देखिए ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर तो भेजेंगे वहाँ, हमारे रूट बन जाएगा, तो रूट का 0 क्या होगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो बचा कितना आपका फाइनली, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, सॉरी सी माइनस बी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, खोल लीजिए ब्रैकेट, सी माइनस बी प्लस ए प्लस माइनस, चलाना कितना का माइनस, तो ठीक है, बात समझ में आई। अभी यहाँ पर दोनों बी दोनों माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा, सी माइनस 2b और प्लस ए इक्वल टू 0। इसको कोई
याद किया। तो क्या होगा, यहाँ से b को वहाँ ले जाओ तो कितना आएगा, c प्लस a इक्वल टू 2b। प्रूफ क्या हो गया, देखो तो ये हो गया, आगे पीछे इसको घुमा के लो पूरा, ये कितना हो गया 2b इक्वल टू, ठीक है प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आपका ट्रिक था, इसके बगैर सब आपका बस दो जगह ट्रिक है, यहाँ ट्रिक है और एक यहाँ था, इसके बगैर सम बना ही नहीं पाएगा इसको। प्रैक्टिस का बहुत दरकार है सब में, रहता आसान है, बस प्रैक्टिस के वजह से बन नहीं पाता। पॉज कीजिए इसको आप, हाँ रे बहुत फैन देखो दिखा दे। सवाल नंबर 2 का 5 क्वेश्चन एक आदमी कहीं बोलेगा, सामने में बोलो h स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट हम बोलेंगे 5 प्लस 2 5 प्लस 2k ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रूट के बारे में क्या बोल दिया, वही रियल एंड रूट के बारे में वही बात जो बोलते हुआ है शुरू से। Since roots are इक्वल तो d इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac सब किससे बन रहा है, सी प्रॉपर्टी में सम बन रहा है ना। क्या बताया था कि तीन प्रॉपर्टी में से तीन केस में ज़्यादातर सभी इम्पोर्टेंट केस कौन सा है, ये d इक्वल टू 0 वाला। चलिए बढ़ाइए, आपका d के जगह में कौन है यहाँ पर, -2 5 प्लस 2, ये पूरा b है ना आपका, क्योंकि x को छोड़ के जो होता है वो पूरा b होता है। उसके बाद -4, a की जगह पे कौन कुछ नहीं 1 है, सी की जगह आपका 3 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। ये स्क्वायर सबके ऊपर है, इससे पहले कौन खत्म होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर, यहाँ 4 किया 12 7 प्लस 10k इक्वल टू 0। देखो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इसका फॉर्मूला तो पेपर है होल स्क्वायर का, सिंपल 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2k प्लस 2k स्क्वायर, यहाँ पर खोल के ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 12 7 84 माइनस प्लस माइनस 12 120 के इक्वल टू 0। 4 5 का स्क्वायर 25 5 गुना 10 गुना 20 k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 84 120 के इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को भी खोल दो, 25 चौके 100 20 चौके 80k 4 चौके 16 k स्क्वायर माइनस 84k माइनस माइनस 120 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा आपका 16 के स्क्वायर, यहाँ 80 के माइनस 120 के कितना बचेगा, माइनस 40 के। यहाँ पर आपका 100 और माइनस 84 कितना बचेगा, प्लस 16 बचेगा। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, यानी कि 8 कॉमन है ना, 8 गुना 16 8 5 40 8 गुना फिर 16, ये 8 हिल जाए खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन आपका k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करना हम लोग को फैक्टर, कैसे करेंगे, यहाँ का नंबर यहाँ तक आए तो कभी जो लोग बनाए नहीं बनाए, कैसे कैसे क्या बोलने लगा वरना नहीं बनेगा। हाँ इतना पूरा आए थे, अब बना लिया बच्ची को, लेकिन अब यहाँ काफ़ी शिकायत करती हूँ
2 दूना 4, 4 को 5 लाना है ना, तो कितना होगा 4 एकम, ठीक है। चलो 2k स्क्वायर, यहाँ पर -4k -1k और +2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कॉमन आपका आएगा 2k, k -2 बचेगा, या कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन लेंगे, k -2 इधर होगा, फिर क्या बचेगा इधर आपका, यहाँ पर आपका दोनों से कॉमन लेंगे, जो आपका कॉमन आएगा k -2 कॉमन आएगा, बचेगा k -1। क्या करेंगे फिर, आइडर और करेंगे, आइडर और करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा आइडर देख लेना, अगर k -2 इक्वल टू 0 और k -1 इक्वल टू 0, यहाँ पर k इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ पर k इक्वल टू कितना होगा 1/2, देखो ठीक है। ये उतना भारी भी तो नहीं करेगा, आप बोले आता है क्या बताओ, समझना कोई और समय है, हम आगे चले अब तो 2-3 फोटो क्लिक करवा, लाइटिंग थोड़ा आ रहा है, हो गया। कहाँ पर तू कैसा है, ये वाला जे स्क्वायर तो तीनों माइनस पे भी, 2 पे भी, स्क्वायर में भी है ना, तो स्क्वायर से इस माइनस का, तो इसके बारे में नहीं सर, माइनस कहाँ किया तो माइनस के बारे में नहीं, 2 के बारे में कुछ, स्क्वायर 2 पे भी है ना, तो इसका 4 हुआ, और इस पूरे में इसका पूरा स्क्वायर दिया, क्या ख्याल है बोलो। सर मेरा ना पूरा आपका जैसा है, बस आप यहाँ 8 लिख दिया ना, हम 4 लिख दिया, आंसर मेरा पूरा सेम आया। ठीक है बात, आप लोग 8 कॉमन 4 कॉमन ले, हाँ यस सारा फैक्टर में तकलीफ आप लोगों को हो गया। तो आज के नोटबुक टाइप हो गए यार, टेंशन वाला नहीं बना ना, ए सी प्लस बी डी लेस देन 0 वाला ना, तो पता है काहे में कोई पूछ रहा होगा, तो पता है काहे में कोई पूछ रहा होगा, कोई तो होता जो बोलता कि नहीं बनाया, नहीं बना, हाँ पता है नहीं बनेगा। बना बस हम सामने कभी बोल से नहीं बना, बताओ पेज नंबर सोचे तो बोल तो है तो पेज नंबर 25 खोलो, एप्लीकेशन 34 पहला वाला, हाँ जी तो कर देते हैं, ठीक है वो वाला एक्सपेक्टेशन था कि नाम बोले को कुछ तो उस पर 23 वाला तो 22 वाला से 9 से बोला सर कौन सा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला, तो कौन सा पूछ रहे हम हो, दूसरा वाला पूछे, ये तो पढ़ लो वही दूसरा ही वाला, दूसरा वाला पहला बन गया, हाँ यस दूसरा बना दो, यस दूसरा तो बहुत आसान था भाई, ठीक हाँ बना का तेरा फिर भी वहाँ पे बोल रही है लगता सर हमें तो नहीं बना, समझ नहीं आता, हाँ देखो मिटावे, ठीक है देख लो इम्पोर्टेंट था वो इसलिए बता देगा, कॉपी चेक करेंगे लो, ठीक है इसका फोटो भेजा वो सब करना चाहिए।
पेज नंबर कितना है? 25 25। कॉपी कर। ये क्वेश्चन का पूरा एड्रेस है। 1 प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2m ch प्लस कितना? 35c स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस यही है ना। प्रूफ दिया तो मुझे आसान होता है प्रूफ करने वाला। देखो उसका आंसर दिया हुआ रहता है। वही पार्टी की सिंस बोला है बोला है तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो b इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b कौन आपका है? 2m c माइनस 4। a कितना आपका? 1 प्लस m स्क्वायर और c कितना आपका? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू लगा के भाई कितना? 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 होल दो ब्रैकेट ये वाला डिडक्ट करेंगे 1 से, प्लस 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 1 c स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर होगा। 1 से कर लिया, इससे करेंगे प्लस m से प्लस 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 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरा ब्रैकेट खोल दो। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ठीक है, देखो कुछ पार्ट में कट रहा है यहाँ पर। कौन सा कटा? 4m स्क्वायर का कट गया। बचा कितना आपका? माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। प्रूफ का तरफ ध्यान दे। प्रूफ करने क्या बोला है? प्रूफ क्या करने बोला है? c स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस एक प्रूफ करने बोला है ना, यानी कि c यहाँ रहेगा, बाकी सब वहाँ रहेगा। तो अब c को यहीं पर रहने दीजिए, माइनस 4c स्क्वायर को सबको वहाँ ले आइए, माइनस 4a स्क्वायर और फिर आपका यहाँ पर माइनस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका माइनस 4a स्क्वायर कॉमन है। देखिए माइनस 4 भी कॉमन है, a स्क्वायर भी कॉमन है। यहाँ कुछ नहीं बचने वाला, 1 बचेगा और माइनस कॉमन में आपने ये प्लस हो जाएगा और ये रहा आपका a स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ माइनस 4 कट गया, बचा तक कितना आपका? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और 1 प्लस m स्क्वायर। बोलो तो कौन सा बहुत खतरनाक साइंस था? आसानी से तो बन गया, बस फिर आगे लेके बढ़ते अपने आप बन जाता। चलो क्या फायदा हुआ होमवर्क दे करके? पकड़ो उसको, सब तो हम ही बना दिया। बोलो ये 34 पेज तो हम बनाए ना हम लोग। चलो हो गया था। और होमवर्क बोलना है, जो होमवर्क था जो नहीं बनाया तो बोलो, बोलो हम आगे चले हैं। किसी का मन में 1 का 4 पूछने का भी है। तेरा मन में ना? चलो अब हम लोग एक इसका फुल नहीं बाबू फुल बसता सुनो। अब हम लोग इसमें एक नया टाइप शुरू करेंगे। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब शुरू किया था
पहला जो चैप्टर बहुत पहले शुरू किया था पेज नंबर 11, इस टाइम बोला ही था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ सॉल्व करते हैं उसको हम लोग। और सब में आपका x का 2 वैल्यू आ रहा था, तो x के 2 वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे थे, रूट बोल रहे थे। फिर अभी कुछ दिन पहले मालूम हुआ है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। फिर क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बताया है कि उसका 2 रूट होता है, जो उसका वैल्यू आता है उसका 2 रूट होता है। दोनों रूट का निकालने का तरीका तो आसान है कि सिंपल फैक्टर करो, और एक तरीका क्या है चलिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो वो सीखा फिर हम लोग। उन दोनों के इसमें कॉमन बात क्या था कि दोनों ही केस हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके उसका रूट, जहाँ पर नहीं बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ भी वही काम कर रहे थे, और जहाँ पर बोला है कि फॉर्मूला को मदद से सॉल्व करो, सीधे का फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करो, वहाँ भी क्या कर रहे थे हम लोग रूट निकाल लेते थे। सिर्फ फर्क क्या है, पहले वाले केस में हम लोग जो बहुत पहले कर चुके हैं उस पर नॉर्मल मल्टीप्लाई उलाई कर करके सॉल्व कर करके हमने फैक्टर करके x का वैल्यू निकाल लेते थे। फॉर्मूले की वजह से क्या किया हम लोग, फॉर्मूला लगाया श्रीधर का, क्या x = -b प्लस माइनस रूट ओवर b का माइनस 4 डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाला, यानी कि 2 रूट निकाला। बोलो ठीक है, ये दोनों में रूट निकाला हमने। फिर हम आगे बढ़ो तो क्या सीखा, रूट का नेचर, ठीक तो अरे इक्वेशन दिया हुआ था रूट निकालना सीखा, ठीक है, रूट निकलते तो रूट का नेचर ही मालूम कर लिया। अब ये काम उल्टा हो, जब इक्वेशन दिया हुआ था और रूट निकालने बोल रहा था, अब रूट दिया हुआ रहेगा हम लोगों को इक्वेशन निकालने, ठीक ये बात समझ। हाँ, और एक खास बात यहाँ पर क्या रहेगा, आपका रूट का और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट कौन है, 1 + m², x का कोएफिशिएंट कौन है, 2x, और a0 का कोएफिशिएंट कौन है, वो चीज सीखेंगे। रूट दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, और एक चीज सीखेंगे हम लोग कि रूट और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भी 8 पहले ना, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग 3 का 4 समय, देखो 3 में इसमें से हर 2 साल के गैप में एक सवाल 1 नंबर का आता है। देखो दोनों ही सवाल में क्या है, रूट दिया हुआ ना, और क्या लिखा हुआ शुरू में, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन बनाओ, ठीक, तो वो वाला करेंगे। और 8 नंबर में 4 सम है, मतलब इसमें से एक सम तो हर साल हमेशा रहेगा। इससे थोड़ा और भाई भी पीछे में, जैसे कि पेज कर पीछे MCQ 12 का 5 है ना, C का 1, 12 का 3, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताया आपको। इस 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपसे मुलाकात हमेशा होना ही होना है। इस साल भी आया, उस साल भी आया था, उस साल भी आया था, 2 से 3 नंबर का आता है। तो अभी हम पहले वो क्या बताएंगे आपको, अगर आपको रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप फिर हम क्या बताएंगे, रूट और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। चलिए वो चीज़ सीखेंगे तो इस चैप्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नया बचेगा नहीं। देखिए पहला नंबर क्या है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, मतलब क्या, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है तो क्या रूट दिया रहेगा, 4 रूट दिया रहेगा, 6 रूट दिया हुआ रहेगा, तो आपको बोलेगा बनाओ इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ
रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट दिया हुआ है और निकालने बोले इक्वेशन, जाहिर सी बात है बहुत छोटा तो एक ही नंबर का आता है एग्जाम में, कभी कभी एमसीक्यू में, कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में आता है। तो दो रूट दिया हुआ है, अगर आपको बनाना है इक्वेशन, दो रूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट होता है। अभी देखिए 3 नंबर में 4 सवाल है, हम कोई एक कर देंगे, आप बोल दीजिए कौन सा करें। दो बोलोगे मतलब बोलो माइनस क्या होगा, 3 बोल दो, बोलो कौन सा करें, तो बताओ कौन सा करें। तो रूट क्या दिया हुआ है? रूट्स आर क्या है? -4 -3। क्या नंबर सवाल है ये? 3 का 2 नंबर को दे देना, ठीक है अपने हिसाब से। नहीं समझे क्या बोले? अब यहाँ सुनो, यहाँ देखो, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला क्या बोल रहा है? पहले आपको देने x² और क्या बोल, दोनों रूट का सम। तो इस सम को तो ध्यान से ये दोनों के पास माइनस है, तो फॉर्मूला का माइनस दीजिए आप, और चूंकि माइनस है उसको आप इज्जत दीजिए, मतलब -4 प्लस -3 x प्लस -4 और -2। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा ब्रैकेट मैंने कहा था कि सर माइनस कब है? ऐसा हम लोग को रूट का सम बोला कि सम कर दिया। पहला रूट कौन सा है? -3। ये ब्रैकेट क्यों सर एक्स्ट्रा दिया? -4 इससे माइनस इधर दिया, ठीक है तो ठीक है। आज जहाँ पर माइनस नहीं आएगा वो सिंपल बना लेंगे आराम से, तो आराम से बता रहा है। प्लस -4 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस ताजा माइनस प्लस 4 दिया 12, बोलो ठीक है। h² है कितना हुआ? -7 होगा, बोलो ठीक है। h² माइनस प्लस 7x प्लस 12 इक्वल, वहाँ पर क्या ये प्लस रूट का सम के माने क्या होता है? मैथ में जोड़ होता है ना, सम के माने सम में जोड़ होता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी का? अगर रूट अगर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे इसका एक, तो अगर दो रूट दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या? x² माइनस रूट का सम ब्रैकेट के बाहर x और फिर प्रोडक्ट रूट का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब आओ हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग रूट्स का फोटो लेके से मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा। बोलो सर। हाँ जी, ये चारों मतलब बहुत छोटा सा है ना चारों सब, तो तुम करो क्या, ये सब एक ही नंबर देके देखो, अच्छा रहेगा। कहाँ का कलर नंबर दो सब तो कुछ सब है ना, चलो एक ही नंबर दे दो पूरा, 54 का होगा, 54 का तो ठीक रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? मिटा दे इसको। कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा हम बनाते हैं, हम एक बार जाकर चेक करने बोलते हैं, तो डर लगता है सर ये आया ये नहीं आया होगा, फिर लड़की चेक करती है आंसर बनाते हैं, चुपचाप कॉपी को देखिए पीछे बुक खोल के आंसर आया कि नहीं आया। नाम बता उसका? कई मैं सीख नहीं पाई, भरोसा नहीं करेगी मेरे को। देख अब आओ एक नया चीज सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन
इक्वेशन कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में रिलेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस, यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन कौन है? a b और c। एक जीरो का कोएफिशिएंट है प्लस है, एक का कोएफिशिएंट है प्लस b और एक जीरो का कोएफिशिएंट है प्लस c, ठीक है ना? और यहाँ पर a कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। तो अब इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो क्या रूट इसका आएगा? दो रूट आएगा। तो दो रूट यहाँ पर नाम दे देंगे अल्फा एंड बीटा। क्या देगा? अब ये अल्फा बीटा उसकी तरह सेम नहीं है जो पड़ा एक्सप्रेशन में, यहाँ से दूसरा मान है, ठीक है? इफ अल्फा कॉमा बीटा अल्फा बीटा be the roots of given quadratic if alpha beta be the roots of given, ये मतलब जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें होगा ये आपका अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो? रूट का क्या चीज़ है वाला बोलो? सम है। तो रूट का जो सम होगा वो होगा माइनस बी बाई ए। ये बी क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट है इसका। ये क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट है एक स्क्वायर का। अल्फा बीटा क्या चीज़ है? रूट्स, यानी कि रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, ठीक है? वैसे ही है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलेंगे बोलो उसको? उसको क्या बोलेंगे बोलो तो? पटक रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या बोलेंगे उसको? प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलेंगे उसको हम लोग। तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है? बोलो अच्छा, एक होता है इसका अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब क्या बताओ? ये क्या है? रूट का क्या है? डिफरेंस। सबट्रैक्शन में बोल सकते हैं रूट का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ठीक है? सामने प्लस पॉइंट भी रहता है, जगह पढ़ने पे देंगे। इसका फॉर्मूला रूट के डिफरेंस है। अब जितना सम बनेगा सब इसी फॉर्मूले से बनेगा। उससे पहले जरा पीछे पेज कर दिया, पेज नंबर 39 में, सॉरी 30 लाल में चल लिए। देखिए वहाँ पर एक सवाल है 13 का 1। ये सवाल इस तरह से नहीं बनेगा। एक सवाल है पीछे दिखाया रूट का सम रूट का प्रोडक्ट है, दिखाया था, उसी से बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसका नाम क्या दीजिएगा? 35 का क्या नंबर आपका था वाला? आपका 3 का 1, 3 नंबर के कितना मतलब था? 54 था ना? 54 का 54 को 54 का 4 हुआ, ठीक है? 54 का 5 कर लिख लीजिए, घर में कर लीजिएगा। 13 का 1, 54 का 5 होगा। देखिए आपको सब किसे बताएंगे? इस फॉर्मूले पे सब बताएगा। फॉर्मूला मिटा दे रहे सब आपको यहाँ बना के दिखा रहे हैं। चलिए आइए पहले पेज नंबर 29 खोलिए और सम नंबर 8 देखिए। सम नंबर 8 में देखिए 4 सम है। हम अगर पूछे आपको 4 नंबर ही बताएंगे तो आप वही पूछिएगा।
ठीक है ना। तो 8 का 4 बताएंगे, ठीक है। बाकी 8 का 1, 8 का 2, 8 का 3 आप घर में बैठे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बताया जाए नंबर 8 नंबर सब क्या नंबर होगा पता? बुक का 8 का 4, पेज नंबर कितना 29, कॉपी का 55, जी यस सर। 5h स्क्वायर सब मार्जिन में देना मुझे आना है। 5h स्क्वायर और भाई प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू, और आपको वैल्यू किसका निकालने बोला है? आपको वैल्यू निकालने बोला है जिसका अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इस तरह का फ्रैक्शन को याद कीजिए, हमने सर्च पे देखे थे, याद है आप लोग को? x स्क्वायर बाई वाई और वाई स्क्वायर में इसका सर्च में निकाला था, नहीं याद है? कोई बात नहीं। अच्छा, एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है। बहुत अगर उसका मन किया तो नंबर चेंज कर सकता है। आपको यहाँ पर आपका 8 जगह यहाँ 7 दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया, तो नंबर आपका वो चेंज कर सकता है, लेकिन मोटामोटी नहीं करता। अंतर नहीं होगा तो क्या बात है कि बच्चे नंबर चेंज करेगा, इतना तो राइट बनता कर देगा उसका। तो इस तरह का सवाल आ गया। अब इस सवाल का 2 रूट होगा, ये 2 रूट कौन होगा? तो बुक में बोला हुआ ऑप्शन पढ़ो, अल्फा बीटा बीट्स रूट, ये बोला हुआ है। इक्वेशन दिया हुआ क्या बोला हुआ है? एंड अल्फा एंड बीटा इसका रूट है, बोला हुआ है ना, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अल्फा बीटा क्या है? इसका रूट है ना। जब अल्फा बीटा इसका रूट होगा तो रूट का सम क्या आपका होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई है, तो माइनस तो फॉर्मूला का है ना, तो उसको लिखा है मैंने यहाँ पर बी बाई मतलब कौन? बी कौन आपका? 2, ये आपका अंदर में याद रखो। अब क्या निकालना है हम लोग को? अल्फा इंटू ये क्या निकाल रहे हैं? रूट का प्रोडक्ट। सी बाई कितना होगा? माइनस 3 बाई। देखो यहाँ पर ये जो माइनस है, जो फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस कोफिशिएंट से आया, दोनों ये माइनस है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस तो फॉर्मूले में था, ठीक है। तो जब भी सवाल में जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आप रूट का सम है, रूट का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। फिर आपको जहन में बात है सर रूट का डिफरेंस में निकाल लेंगे क्या? नहीं, हर सम में निकालेंगे नहीं, जहाँ पर डिफरेंस बोलेगा वहाँ डिफरेंस निकालेंगे, वरना हर सम में जो काम हर सम में करें। ये 2 काम, जब भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसका रूट दिया हुआ रहेगा तो रूट का पहले सम निकालेंगे, रूट का। अभी क्वेश्चन क्या बात करें, बात ही नहीं करें उसके बारे में। आपको रूट का सम है, रूट का प्रोडक्ट निकाल दें, डिफरेंस नहीं निकालें, एक सम एक ही सम में है तो बता दें कौन सा है। ये हो गया ना। अब वैल्यू किसका निकालने बोला आपको? अब वैल्यू निकालने बोला आपको अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई, इसका वैल्यू निकालने बोला है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का एलसीएम लीजिए, ले लिए। अब कटेगा बीटा बीटा से कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका यहाँ पर इसका 2 फॉर्मूला है, इसका 2 फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ए क्यूब प्लस बी का 2 फॉर्मूला है, तो दोनों भी याद है कि नहीं? तो बहुत बड़ा बात तुम लोग कहते हो। ए क्यूब प्लस बी का 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपका है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस 3 ए बी और ए प्लस। ये वाला इस तरह के सवाल पूछेगा सर, बनाया हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये सब वरना कोई याद आ रहा है। देखिए तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे इस केस में? कौन सा फायदेमंद होगा मेरे लिए? मेरे पास ही रूट का सम रूट का प्रोडक्ट है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने से सिर्फ रूट का सम रूट का प्रोडक्ट मिलेगा हमको? पीछे वाला फार्मूला। तो क्या इधर आपका होगा? अल्फा प्लस
प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। जब सर्च बनाया था तब भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वहाँ भी ये फॉर्मूला दिखाया था और सारा बात ऐसे ही बोला था फिर, तुमको याद नहीं। चलो बढ़ा दो वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2/5। ठीक तो -3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -3/5। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? एफ बीटा का वैल्यू कितना है? -2/, दोनों ठीक है। ये कितना है? -3/, तो बात समझ में आया तक। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्यूब है तो कितना हो जाएगा? 2 पे क्यूब तो आपका 8 हो गया, 5 पे क्यूब 125 हो गया। माइनस क्या करोगे? झगड़ा करोगे माइनस? क्या करोगे? माइनस रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा, क्यों रहेगा? और बेजोड़ है। यहाँ पर माइनस माइनस ताजा प्लस, प्लस माइनस माइनस ताजा माइनस हो गया। 3 जरा किससे होगा? 3 से होगा और फिर 2 से होगा। 3 का 9 गुना 18/, बोलो 25 या -3/5। बोलो ठीक है। यहाँ पर बैठ कर आएगा, देखो तो बोर्ड में आ जाएगा। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर ऊपर में 125 और 25 का क्या होगा? एलसीएम होगा। 125 और 25 एलसीएम हो गया तो 25 ही आएगा। काटो किसे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यह कितना होगा? -8। यहाँ कितना होगा बोलो? 25 पर 25 5 कटेगा, 18 बचे, बोलो 90। और नीचे पहले तो कौन सो रहा है? 3/5। कितना इधर के देखो? -98/125 और -3/, बोलो ठीक है। होगा। क्या करते हैं इसके? इसमें ऊपर वाले को उतार देते हैं, नीचे वाले को उलट देते हैं ना। -98/125, 5 ऊपर गया माइनस नीचे, तो ठीक है। देखो यहाँ से माइनस तो कट गया, 5 से भी कटेगा, 5 से 5, 5 का 12, 25 बार। अब और नहीं कटेगा तो कितना रिकवर में आपका? 98 और 25 दिया। मतलब इस तरह का सब हल से बना दिया, आगे सब आसान सा। ठीक है भाई, सब बहुत सिंपल है। तो 8 का 1, 8 का 2, 8 का नाम क्या लीजिएगा इसका? क्या नाम लीजिएगा? 55A, 55B, 55C, या 55 का A, 55 का 1, 55 का 2, जो भी नाम दिया आपको मर्जी है। ठीक है। तो ये 55 का 8 गए क्या हो गया? 55 का 1, 55 का 2, 55 का 3, 55 का 4 हो गया ना। अब देखिए इस तरह का और भी सम देखिए कहाँ पर? सम नंबर 5, कहाँ? MCQ का 12 का 5 देख रहे हैं। MCQ जो 12 का 5 देख रहे हैं, देखिए 1/अल्फा है और 1/बीटा है। देखिए ये सब किससे मिल रहा है? बोलिए पीछे देख के बोलिए तो आप। 8 का 3 से मिल रहा ना, सिर्फ फर्क किया आपका नंबर चेंज कर दिया। ठीक तो ये भी करेंगे आप, क्या होगा? 55 का 5 होगा ना। इसका एक और सवाल इस तरह का, फिल द ब्लैंक्स में C का 1, 55 का, इसको हम बना देते हैं 55 का 6, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ। समझ गए बात? बोलो।
वैल्यू। हाँ ठीक है, बना दे वाला। फॉर्मूला भी नहीं मिटा है, इसी सब बना रहा है। देखो कौन सा बोला हम, सी का 1 ना, सी का 1 बोला है। पेज नंबर 29 है, 30 है। और क्या था पचमढ़ का? आसान क्वेश्चन देखो। और क्या निकालने बोला आपको, देखो रेशियो निकालने बोला किसका, रूट का सम एंड रूट का प्रोडक्ट। अगर आपसे बात करें हम, अगर हम मान लें रूट अल्फा और बीटा है, मानना ही पड़ेगा ना। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सवाल में दिया हुआ नहीं, बाकी सवाल में दिया हुआ जो आपको बोले एमसीक्यू वहाँ भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अच्छा रूट का सम क्या होगा यहाँ पर, सम रूट का सम क्या होगा अल्फा, बोलो प्लस बीटा। और रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो बोला है। अदर रेशियो में क्या होता है, डॉट लिखते हैं बीच में, एक पहले एक बाद, एक में दो साइन, दो डॉट रहता है। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या, एक ऊपर एक नीचे रहेगा। तो ऊपर कौन रहेगा, ऊपर ये रहेगा ना, ये रहेगा जी, मतलब ऊपर आपका ये रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, सब रहेगा। तो आपको सवाल देख के समझना पड़ेगा, जो बोलेगा पहले वो पहले रहेगा। यानी कि आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू, बोलो ठीक है, यही निकालना है ना। चलो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखाऊं, 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। ठीक, लेट अल्फा एंड बीटा the roots of मान दिया अल्फाबेट का इक्वेशन है, ठीक है ना। एवं लिखा हुआ बात समझ में आ रही है। तो रूट मान लिया, क्या मानना पड़ा आपको, क्योंकि इससे पहले सब सवाल में रूट दिया हुआ था, दिया हुआ नहीं माना। रूट का सम कितना होगा, सम कितना होगा बोलो, माइनस बी बाई है ना। तो माइनस बी कौन आपका, -12, ए कौन आपका। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका, 12/7। बोलो ठीक है जी, पक्का। तो अच्छा रूट का सम निकल गया, और रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कौन होगा, सी बाई 18/7 निकालना है क्या हमको, निकालना रूट का। ऊपर क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब बात समझ में आ रही है। तो इसका वैल्यू कितना है, 12/7। इसका वैल्यू 12/7। ठीक, तो ये 7 कट गया, 6 दूना 12, 6 किया 18, कितना 2/2, यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि रेशियो निकालने बोला आंसर किसमें रहेगा, रेशियो के फॉर्म में। गलती नहीं करना कहीं भी, अल्फा इज टू बीटा, अल्फा बीटा इज टू ठीक है, समझे। एक सवाल का डिफरेंस है 13 का 3। अब बोले डिफरेंस एक ही सवाल है। पकड़ो उसको।
हो गया? मिटावे मिटावे क्या निकालने वाला देखो उसमें क्या नंबर होगा? क्या है? बैठे हैं। लेकिन दोनों में बढ़िया है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका? 13 का 3 इंच स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। यहाँ पर रूट दिया हुआ लेट लगातार नहीं है, आपको निकालने बोला रूट का डिफरेंस। आपको फॉर्मूला पता है, अब नहीं रहा ना? प्लस माइनस बी की जगह में कितना आपका माइनस बी स्क्वायर होगा -4। ए की जगह में कौन है? 1। सी की जगह में 105। नीचे आपका ए रहेगा, ये मतलब 1। आपको निकालना है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 400। पता है किसी को? 22 गुना 22 कितना होगा? 484 होगा। तो ये रूट के अंदर रहा 484, यहाँ कितना रहा आपका 500 420। ठीक है, नहीं ना होगा? अलग माइनस बीस कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 420 पर 84 घटे कितना बचेगा? 64 बचेगा मेरे ख्याल से, प्लस माइनस 64। ठीक है, तो हमारा बीटा कितना हो गया? 64 कितना बार आएगा? ठीक है, हुआ? अच्छा हाँ जी, हमको ही पता क्या नंबर होगा। 55 का सारा। हाँ, उसी खानदान का साथ 55 खानदान का, 55 के ही खानदान का है। अच्छा, अब इतना ही जब बात हुआ है तो एक काम करो, 12 का 1 नंबर MCQ देखो, फोटो ले लो वही इसका। 12 का 1 नंबर सब देखो। और क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? फॉर्मूला आपके यहाँ सामने में लिखा हुआ है, बोला रूट का सब निकालने। क्या होगा बोलिए? कौन जवाब सही होगा? फॉर्मूला रूट का सब लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या रूट का, और अब इक्वेशन दिया हुआ है। तो रूट का सम का कौन सा आंसर होगा? बोलो बोलो बोलो, किसको लग रहा है? लग इसको सबको 6 होगा। हाँ? -6 होगा। जो 6 बोला वो 10 2 सेकंड और देख लो, जो -6 बोला 2 सेकंड वो और देख लो, दो मार्क देख लो। प्लस वाले भी देख लो, माइनस वाले भी देख लो, क्या मार्क आपको गलत है? 6 होगा। दोबारा देखो, सुना है गलती ना, दोबारा देख लो, 6 होगा। 6 होगा ना? क्योंकि -6 आएगा तो माइनस वाला पता कट जाएगा। हो गया? बोलो हो गया, ठीक कर लो उसको। अच्छा सुनो, पहले काम सुनो। 12 का 3 देखो, बोला है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होगा तो b² - 4ac क्या होगा? कौन जवाब? केस सब केस दिखाया था। तो अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, कौन केस सही होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, जीरो से छोटा। ठीक करो, ठीक है हुआ। अच्छा 2 नंबर से देखिए लो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा 2 नंबर में? 12 का 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 10। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर। यार जीरो ना होगा उस तरह वो सब सीधा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x के माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a की जगह में कौन है? 1। अब b की जगह में है c की जगह में के या माइनस 10? के माइनस 10, बाकी तो c ना होगा। जब ये a हो गया ये b हो गया तो बाकी तो c होगा। c है वो। सुनो क्वेश्चन जो क्या बोला है? बोला है कि रूट का प्रोडक्ट -2 है। रूट का प्रोडक्ट जो है -2 है। तो बोला के का वैल्यू कितना होगा? तो रूट का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाई के -2 बाई है ना होगा। और ये रूट का प्रोडक्ट कितना है? क्वेश्चन में कितना बोला है? माइनस। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में वर्ड के पता नहीं पूछे कुछ के माइनस। तो ठीक है के को यहाँ ले आओ, माइनस 10 -2 को वहाँ ले जाओ। माइनस के इक्वल टू माइनस आर बचे। आर माइनस कैंसिल के इक्वल टू क्या नाम दूंगा सर इसका? परेशान है कब से जाने पूछने के लिए। 56 का 1, 56 का 3 कर दो। नहीं ये भी एमसीक्यू है ना। ये 12 नंबर पूरा ना 12 पूरा 56 नाम ले दो इसका सही से याद रहेगा। हाँ समझ आ रही है। 4 नंबर जो बता देगा उसको हम एक तो हैप्पी बिस्किट खिलाएंगे। 4 नंबर बोला है एक इक्वेशन दिया 12 का 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोल रहा है अगर इसका रूट रियल एंड इक्वल है तो कौन कंडीशन सही है इसमें से? बताओ। जब रूट रियल एंड इक्वल होगा तो कौन कंडीशन सही होता है? केस 1 केस 2 केस 3 में दिखाया है तो लेकिन क्या सेम मिल रहा है केस की तरह? नहीं मिल रहा है केस के नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो ये ऑप्शन किसी एक में है तो गड़बड़ करके दिया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करना होगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो पहला जो ऑप्शन है 4 तो है नहीं, उसको बाद दे दो। तरीका है उसको चेक करने का। नहीं समझे? फार्मूला में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, हमारे जो फार्मूला में 4 है इस 2 में 4 तो नहीं है तो बाद दे दो उसको। अब तुम देखो बाकी 2 में इसको मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 आ रहा है। देख लो जी सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। आइए आप ठीक बोल रहे हैं, डी सही है। सी के नीचे 1 तो सी के नीचे 1 तो और
पलटेगा आंसर आ जाएगा। हो गया? जितना एक नंबर अब मुंह से बोलने वाला आंसर है सबको तुम डाल दे किसमें 56 में। ठीक है, बात समझे जी? अच्छा यहाँ पर देखो, सी का 2 3 अभी नहीं बोलेंगे, बोलने का टाइम नहीं है, कल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ अल्फा बीटा वाला कुछ सम होमवर्क ले लो। अल्फा बीटा वाला कुछ सम होमवर्क ले लो। अल्फा बीटा वाला कुछ सम होमवर्क नहीं लो, कोई सा होमवर्क मत लो क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। सुनो, हमसे कल याद से कौन कौन सम बनवाना, छूटना नहीं चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट सम है वो, जैसे कि आपका पेज नंबर 27 में एप्लीकेशन 39। बालों को रे सर पहले आया थे क्वेश्चन 39 नंबर एप्लीकेशन हुआ। उसका फिर एक सिलसिलार है, कहाँ पर? पेज 29 में क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 सवाल याद से बनाना है। कल भी पूरा क्लास इसी में रहा है, कल शॉर्ट शुरू नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये काम करेंगे आप लोग को हम कि आपको शॉर्ट का पेज कल दे देंगे। जब शॉर्ट का पेज देंगे आपको हम, तो आपको कल एक काम भी देंगे कि जितना चैप्टर सॉल्व किए पूरे वाला, तो शॉर्ट जब पेज देंगे देखिएगा उस शॉर्ट में आपका 40% या 60% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो सभी जगह समेट के किया हुआ है, एक जगह पर शॉर्ट प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। ये शॉर्ट कुछ यहाँ में घूम कर रहे ना, सारा शॉर्ट जगह समेट के जो क्वेश्चन बाकी कलम कर देंगे। कल आपको हम दे देंगे क्वेश्चन भी। अगले फ्राइडे आप लोग टिक मार के लाइएगा क्या ये क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए बताइए, हम बोल देंगे बताया है और बताया हुआ होगा, उसको मार पड़ेगा क्योंकि मिला के आएगा। ये कोई भी सवाल पूछे जब चेक कर लेगा कॉम्पिटिशन हुआ है कि नहीं, सर करा है कि नहीं, बस क्या होमवर्क था कि नहीं। लास्ट टाइम मालूम होगा जुम्मे में तो सवाल नहीं पूछे थे क्योंकि मिलाए कोई आएगा नहीं। तो पाउस कर लो, आज तो मेरी पढ़ने क्या रहना है।